Hello to all the English learners over there. Welcome to my channel. My name is Arshi and I am your English companion. In today's video, we are going to learn the usages of will be and shall be. In some of the previous videos, we had learned the usages of is, am, are, was, were, do, does, did, has, have and so on. And now it's time to learn the usages of will be and shall be. Now it's time to learn how to use will be and shall be while making English sentences. So let's begin the video. विल बी और शैल बी भी विल और शैल की ही तरह होते हैं. जिस तरह से हम विल और शैल का यूज़ फ्यूचर एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, सिमिलरली हम विल बी और शैल बी का यूज़ भी फ्यूचर एक्शंस को, फ्यूचर एक्टिविटीज़ को इंडिकेट करने के लिए ही करते हैं. बट क्योंकि विल और शैल के आगे यहाँ पर एक नया वर्ड ऐड हुआ है बी, तो इट्स ऑब्वियस कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. तो इसे डिफरेंस को आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से विल बी और शैल बी को हम फ्यूचर एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए और किन किन यूसेजेस में यूज़ करते हैं. So here is the usage number 1 to make or form future continuous sentences. जब हम future continuous sentences बनाते हैं तो हम will be और shall be का यूज़ करते हैं. will be और shall be का यूज़ आप किसके साथ करोगे ये हम प्रीवियस वीडियो में भी सीख चुके हैं. will का यूज़ आप करते हो सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ. आप आई के साथ और वी के साथ शेल का यूज़ करते हो. बाकी की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके साथ आप विल का यूज़ करते हो. ऐसा ही बिल्कुल विल बी और शेल बी के साथ भी है. जब आप आई और वी के साथ सेंटेंसेस फॉर्म करोगे यू विल यूज़ शेल, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ यू विल बी यूजिंग विल बी. अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंसेस में हम रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इस सेंस में सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल जा रही होंगी, आई विल बी, और आई शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं. विल बी और शैल बी का यूज़ आप इस सेंस में भी कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस, हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल गो टू स्कूल टुमारो, बट यहाँ पर सेंस इस तरह का है कि जब आपने कहा आई विल गो टू स्कूल टुमारो तो पॉसिबिलिटी है कि आप कल स्कूल किसी रीज़न से ना जा पाओ. हालांकि आपको पता है कि आप कल स्कूल जाओगे, बट हो सकता है कोई ना कोई ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से आप स्कूल कल ना जा पाओ. बट जब आपने कहा मैं कल स्कूल जा रही होंगी तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपको अपना फिक्स रूटीन पता है, आपको वो स्पेसिफिक टाइम पता है जब आप किसी फ्यूचर एक्शन को कर रहे होगे. तो इसीलिए आप एग्जैक्टली बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो कि मैं कल या कभी भी इस काम को कर रही होंगी. तो इस तरह से हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं. लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स. फॉर इंस्टेंस, मैं कल स्कूल जा रही होंगी, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. अमन कल यहाँ आ रहा होगा, अमन विल बी कमिंग ओवर हियर टुमारो. मैं कल 1 बजे इंग्लिश पढ़ रही होंगी, आई शैल बी स्टडिंग इंग्लिश एट 1 o'clock. अमन खेल रहा होगा, अमन विल बी प्लेइंग. सुमन खाना बना रही होगी, सुमन विल बी कुकिंग फूड. मम्मी कपड़े धो रही होंगी, मॉम विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स. तो इस तरह से आप विल बी और शैल बी का यूज़ करते हो टू इंडिकेट फ्यूचर सेंटेंसेस. रिमेंबर, यहाँ पर मैं किसी पॉसिबिलिटी को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ. जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपकी मम्मी ने आपसे आकर पूछा कि अमन कहाँ पर है. अब आपको नहीं पता वेयर इज़ अमन, लेकिन आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि वो किचन में होगा. तो यहाँ पर आपने पॉसिबिलिटी बताई, लेकिन अभी जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं विल बी और शैल बी के, यहाँ पर आप एग्जैक्टली स्पेसिफिकली किसी एक्शन को इंडिकेट कर रहे हो. वहाँ पर आप कोई पॉसिबिलिटी नहीं बता रहे. आपको पता है कि आप उस काम को कर रहे होगे, इसलिए आपने वो चीज़ बोली. फॉर इंस्टेंस, मैं कल 1 बजे इंग्लिश पढ़ रही होंगी. तो अगर आप स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग हो, अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हो तो आपको पता है कि 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है. तो आप अपने रूटीन को इंडिकेट कर रहे हो कि कल मैं 1 बजे इंग्लिश पढ़ रहा होगा. तो आई शैल बी स्टडिंग इंग्लिश एट 1 o'clock टुमारो. तो यहाँ पर आपने एग्जैक्टली उस एक्शन को इंडिकेट किया है, क्योंकि आपको पता है कि आप उस काम को उस स्पेसिफिक टाइम पर कर रहे होगे. यहाँ पर आप कोई पॉसिबिलिटी नहीं बता रहे. तो पहला यूसेज है विल बी और शैल बी का, कि जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंसेस बनाते हैं, मतलब हम फ्यूचर में कोई भी काम कर रहे होंगे, वो कंटिन्यूएशन में होगा, हमें पता है, तो उस चीज़ को फॉर्म करने के लिए हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं. Let's move ahead towards the usage number 2 of will be and shall be. जब हम होना या होगा के सेंस में will be और shall be का यूज़ करते हैं. अब इसका क्या मतलब हुआ, कभी कभी हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं वहाँ पर रहूँगा, मैं वहाँ पर होऊंगा. तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम फॉर्म करते हैं तो भी हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं. आपको ये नहीं भूलना है कि आप विल बी और शैल बी का यूज़ किस सब्जेक्ट के साथ करोगे. आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स
पिछली वीडियोस में भी और अभी भी, तो आपको इस चीज़ को नहीं भूलना है। आई और वी के साथ आप शेल और शेल बी का यूज़ करोगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो आई हो, वो यू हो, दे हो, या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ आप विल और विल बी का यूज़ करोगे जब आप फ्यूचर एक्शंस को इंडिकेट करोगे। होना के सेंस में हम विल बी और शेल बी का यूज़ कैसे करते हैं? मान ले आपकी मॉम आती है और आपको एक इन्विटेशन मिला है, आपके नेबर्स के यहाँ पर शादी है, आपको वहाँ जाना है, बट आप जाने से मना कर रहे हो क्योंकि आपकी एज का कोई पर्सन वहाँ पर नहीं है। तो आप कैसे इंटरेक्ट कर पाओगे? अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए जिसके साथ हम रह पाएँ, जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर पाएँ, अदरवाइज हम अकेले वहाँ पर खा पी कर आ जाते हैं। तो आप जाने से इनकार कर रहे हो, बट आपकी मॉम इंसिस्ट कर रही हैं कि आपको वहाँ उनके साथ जाना चाहिए क्योंकि राजीव विल बी देयर। राजीव हो सकता है आपका नेबर हो, आपका फ्रेंड हो, कोई डिस्टेंट रिलेटिव हो, जिसके साथ आप अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो जब आप पार्टी या शादी में जाओगे। तो आपकी मॉम आपसे कह रही हैं व्हाई डोंट यू गो, राजीव विल बी देयर, राजीव वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपने विल बी का यूज़ किया इस सेंस में कि कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ वहाँ पर होगी, राजीव विल बी देयर, राजीव वहाँ पर होगा। तो ऐसे आप विल बी का यूज़ करते हो। अब मान लें एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आप और आपके फ्रेंड ने डिसाइड किया है कि आप दोनों 2 बजे पार्क में मिलोगे, बट आपको डाउट है, हो सकता है आपका फ्रेंड वहाँ पर ना आए। तो आप उससे कंफर्मेशन ले रहे हो और आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है डोंट वरी आई विल बी देयर एट द पार्क एट 2 o'clock, कि फिक्र मत करो, मैं 2 बजे तुम्हें वहाँ पर मिल जाऊँगा। तो यहाँ पर मिल जाऊँगा के सेंस में ज़रूरी नहीं है कि आप विजिट या मीट का यूज़ करो। आप सिंपली बोल सकते हो आई विल बी देयर और आई विल बी देयर एट 2 o'clock एट द पार्क। तो जब आप होंगे के सेंस में या मिलूंगा के सेंस में सेंटेंसेस बनाते हो तो आप विल बी और शैल बी का यूज़ करते हो। आई शैल बी देयर एट 2 o'clock, मैं वहाँ पर 2 बजे होऊंगा या 2 बजे तुम्हें मिलूंगा। या फिर आप बनने के सेंस में भी विल बी और शैल बी का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि राधिका तुम्हारी टीचर बनेगी, तो राधिका विल बिकम योर टीचर। इस तरह बोलने के बजाय आप बोल सकते हो राधिका विल बी योर टीचर, राधिका तुम्हारी टीचर बनेगी। वो एक पुलिस ऑफिसर बनेगी, शी विल बी अ पुलिस ऑफिसर, तो शी विल बी अ पुलिस ऑफिसर। यहाँ पर आप बनने के सेंस में, टू बिकम के सेंस में विल बी और शैल बी का यूज़ कर सकते हो। अमन एक टीचर बनेगा, अमन विल बी अ टीचर। तुम एक पायलट बनोगे, यू विल बी अ पायलट। तो इस तरह से जब आप होना के सेंस में, होंगा के सेंस में, मिलूंगा के सेंस में सेंटेंसेस बनाओगे तो भी आप विल बी और शैल बी का यूज करते हो। नाउ हियर इज द लास्ट एंड थर्ड यूसेज ऑफ विल बी एंड शैल बी, विच इज व्हेन यू इंडिकेट एनी ऑफ योर इनकैपेबिलिटी टू डू समथिंग। जब आप ये इंडिकेट करते हो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे हम जब किसी काम को नहीं कर पाते, जब हम किसी काम को करने में अनेबल होते हैं तो हम कैन नॉट का यूज़ करते हैं, विच इज़ अ मॉडल वर्ब। बट यहाँ पर हम किसी भी चीज़ में अपनी इनकैपेबिलिटी या इनएबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए विल बी और शैल बी का यूज़ भी कर सकते हैं। बट हाउ? फॉर एग्जाम्पल, मान लें कल आपके फ्रेंड के घर पर पार्टी है और आप वहाँ नहीं जा पाओगे, तो बजाय ये कहने के आई कैन नॉट कम, यू कैन से आई एम सॉरी बट आई शिल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी टुमारो। माफ़ करना बट मैं कल पार्टी नहीं अटेंड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हो सकता है कोई भी रीज़न हो, आपको पढ़ाई करनी हो, आपके एग्जाम्स हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आपको कहीं और जाना हो। तो जब आप किसी भी काम को करने में अनेबल हो, किसी भी काम को करने में आप सक्षम नहीं हो, तो भी आप विल बी और शैल बी का यूज़ कर सकते हो। Let's quickly take a look at some more examples. अमन तुमसे नहीं मिल पाएगा, अमन will not be able to visit you. राधिका तुम्हारे साथ नहीं खेल पाएगी, राधिका will not be able to play with you. मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ा पाऊंगी, I shall not be able to teach you English. वो तुम्हारे साथ खाना नहीं बना पाएगा, he will not be able to cook with you. तो इस तरह से जब आप इनएबिलिटी बताते हो या किसी काम को आप नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप इंडिकेट करते हो, तो आप विल बी और शैल बी का यूज़ कर सकते हो। तो आज हमने विल बी और शैल बी की 3 यूसेजेस को सीखा। नंबर 1, जब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को बनाते हो, फॉर इंस्टेंस आप कोई भी काम फ्यूचर में कर रहे होगे, आपको स्पेसिफिकली, क्योंकि वो आपका रूटीन है, आपको पता है, ये फिक्स है कि आप उस टाइम पर उस चीज़ को कर रहे होगे, तो आप सेंटेंस फॉर्म करोगे। फॉर इंस्टेंस, कल मैं मार्केट जा रही हूँगी, आई विल बी, आई शैल बी, मैं भी कभी कभी विल बी और शैल बी में कंफ्यूज हो जाती हूँ। आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो, आपको आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना है। आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो, वो तुम्हारे साथ पढ़ रही होगी, शी विल बी स्टडिंग विद यू। तो इस तरह से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को इंडिकेट करने के लिए विल बी शैल बी का यूज़ करते हो। सेकेंडली, आप होंगा के सेंस में या मिलूंगा के सेंस में या कुछ बनने के सेंस में, मतलब वो तुम्हारी बहन बनेगी, शी विल बी योर सिस्टर, तो आप बजाय कहने के शी विल बिकम, आप बोलोगे शी विल बी योर सिस्टर। वो ठीक होगी, शी विल बी फाइन,
मैं ठीक होऊंगा, आई विल बी फाइन। तो इस तरह से आप विल बी शैल बी का यूज़ करोगे। और लास्टली आप अपनी किसी भी इनएबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए विल बी और शैल बी का यूज़ करते हो। फॉर इंस्टेंस, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू कम विद यू, आई विल नॉट बी एबल टू कम विद यू। इस तरह से आप विल बी और शैल बी को यूज़ करते हो इन इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स फ्यूचर में मिले। और वीडियो को सभी के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।